नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातीय वर्गीकरण को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार मुद्दा लोहार जाति की बदलती श्रेणी को लेकर है, जिसे लेकर विधानसभा के प्रश्नकाल में तीखी चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी फाइलों में बार बार बदलाव से समुदाय को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि यह न्यायालय के आदेशों से बंधी है। विधानसभा में क्या मुद्दा उठा था, आपको बता दें। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के विधायक सतीश कुमार यादव ने सदन में कहा कि लोहार जाति की श्रेणी में बार बार बदलाव से समुदाय को आरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हुई है। उन्होंने इसे जातीय चक्र बताते हुए वर्षवार स्थिति रखी। वहीं सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समुदाय के हित में कदम उठाए थे, लेकिन बाद में मामला न्यायालय पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद पूर्व में दी गई सुविधाएं वापस लेनी पड़ी है। वहीं लोहार का जाति चक्र कब हुआ? विधानसभा में पेश जानकारी के अनुसार लोहार जाति की श्रेणी में पिछले 1.5 दशक में कई बदलाव हुए। पहला 2006 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में, 2010 पिछड़ा वर्ग ओबीसी में, 2016 अनुसूचित जाति एससी में, 2022 अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में। वहीं विधायक का दावा है कि इस परिवर्तन के कारण कई लोगों को पहले मिली आरक्षण और योजनाओं की सुविधाएं वापस लेनी पड़ी हैं। वहीं सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का कहना है कि उसने लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन 21 फरवरी 2022 को इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। वहीं 19 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार को पूर्व आदेश वापस लेना पड़ा। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने लोहार, कर्मकार और कुमार को एक ही श्रेणी में रखा है और किसी उपजाति का निर्माण नहीं किया गया है। तीनों समुदायों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और पारंपरिक कार्यों के आधार पर आकलन किया गया। वहीं विरोध और आंदोलन भी हुए हैं। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब लोहार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एससी में शामिल किया गया, तब राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए। पटना में समुदाय के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था और रेल चक्का जाम की भी कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया था। वहीं ताता ततवा का मामला भी समान है। इसी सत्र में विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने तांती ततवा समुदाय का मुद्दा उठाया। राज्य सरकार ने तांती ततवा को पान जाति में शामिल कर अनुसूचित जाति समूह में रखा था। मामला अदालत पहुंचा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने तांती ततवा को पुनः पिछड़ा वर्ग में रखने का आदेश दिया। सरकार ने कहा कि उससे न्यायालय के फैसले का सम्मान करना पड़ा। वहीं राजनीतिक और सामाजिक असर देख लीजिए। विश्लेषकों का मानना है कि जातीय वर्गीकरण में बदलाव केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर आरक्षण, छात्रवृत्ति, नौकरी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। लोहार और तांती ततवा जैसे समुदाय के मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बार बार हो रहे कानूनी हस्तक्षेप से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है, वह न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही निर्णय लेंगी, लेकिन सदन में उठे सवालों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।